पीटर अपने दफ्तर की खूबसूरत स्टेनो को बाहों में समेटे उसके कानों में शहद घोल रहा था। तुम मेरी रूह हो, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा प्रेम पर्वत हो। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि स्टेनो ने उम्मीद के साथ बीच में ही पूछ लिया, यानी तुम मुझसे शादी करोगे? पीटर ने सिर पीट कर कहा, तुम लड़कियों में यही बड़ी खराबी है, झट से टॉपिक बदल देती हो। नीना अपने ड्राइंग रूम में अशोक के साथ बैठी थी। मौसम मादक था, रोशनियां मध्यम थीं और घर में पूरा एकांत था। धीमा उत्तेजक संगीत लहराया तो अशोक ने हिम्मत करके नीना को अपनी बाहों में भरकर उसके होठ चूम लिए। नीना ने बड़ी अदा से कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि कोने में टंगे पिंजड़े का तोता बोला, सुनो, तुम पहले मर्द हो जिसने मेरा चुम्बन लिया। किसी ने सच ही कहा है, कॉलेज वाली मसालेदार होती है, पड़ोस वाली कड़क होती है, ऑफिस वाली मीठी होती है, घर वाली फीकी होती है, होटल वाली मस्त होती है, 5 स्टार वाली महंगी होती है। लेकिन एक बात है यार, चाय आखिर चाय होती है। पता नहीं लोग क्या क्या सोचते रहते हैं। एक बेकार फिल्म के डायरेक्टर ने आलोचक से पूछा, मेरी इस फिल्म पर आपकी क्या राय है? आलोचक बोला, मेरी राय में इस फिल्म के आखिर में हीरो को जहर देने के बजाय उससे गोली मारकर ख़त्म करना था। डायरेक्टर ने पूछा, मगर इससे क्या फ़ायदा होता? आलोचक ने फरमाया, यही फ़ायदा होता कि सोए हुए दर्शक गोली की आवाज़ सुनकर जाग जाते और अपने अपने घर चले जाते। पीटू, मैंने प्यार मोहब्बत से तौबा कर ली है मेरे दोस्त। किसी हसीन लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा अब। घसीटू, क्यों, क्या किसी लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया? पीटू, नहीं दोस्त, मुझसे शादी कर ली है उसने। मोहिनी, डार्लिंग मोहन, मुझसे पहले कितनी लड़कियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं? उत्तर देने के बजाय मोहन ने एक सिगरेट सुलगा लिया। काफ़ी समय बीत गया तो मोहिनी ने कहा, मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मोहन ने कहा, ठहरो प्रिय, मैं अभी भी गिन ही रहा हूँ। बंसी की लंबे अरसे से बेबी से कोर्टशिप चल रही थी। एक दिन जब बेबी बंसी के साथ उसकी कार में बैठी हुई थी, बंसी ने कहा, आज मैं तुम्हें राज की एक बात बता देना चाहता हूँ जो अब तक मैंने तुमसे छुपा रखी थी। बेबी ने शंकित होकर पूछा, कौन सी बात? बंसी ने बताया, यही कि मैं शादीशुदा हूँ। बेबी ने कहा, ओहो बंसी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझी कि तुम कहोगे यह कार तुम्हारी नहीं है। अफलातून, लड़कियां घड़ी क्यों पहनती हैं? पेंटालून, क्योंकि उन्हें सजना का इंतजार रहता है। अफलातून, और लड़के घड़ी क्यों पहनते हैं? पेंटालून, क्योंकि उन्हें समय पर सजनी के पास पहुंचना होता है, बस। मालिनी ने अपने प्रेमी की छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, तुम तो एकदम जानवर हो, जानवर। प्रेमी झटका खा गया और गुमसुम होकर पार्क की घास के तिनके उखाड़ने लगा। मालिनी को उसकी याद आ गई और प्यार से बोली, और पूछो मत कि मुझे जानवर कितने पसंद हैं। प्रेमिका, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। प्रेमी, विवाह को मारो गोली, प्रेम तो कर सकती हो ना? प्रेमिका, अवश्य कर सकती हूँ। प्रेमी, मगर कब? प्रेमिका, विवाह के बाद। लड़का, कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं संसार की सबसे सुंदर लड़की से बातें कर रहा हूँ। लड़का, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लड़की, अच्छा, तो यह बताओ कि मैं तुमसे क्या कह रही थी? कॉलेज के लड़कों का एक ग्रुप तीर्थ यात्रा पर गया। गाइड ने कहा, कल सवेरे जल्दी नहाकर दर्शन को चलेंगे, और याद रहे यह तीर्थ यात्रा धाम है, इसलिए रास्ते में आजू बाजू लड़कियों पर ध्यान मत देना, वरना पाप लगेगा, पाप।
अगर गलती से दिख जाए तो उसे नज़रअंदाज करना और हरिओम बोलते हुए आगे बढ़ते रहना। दूसरे दिन जब वो दर्शन के लिए चले तो थोड़ा ही चले थे कि एक बोला हरिओम, बाकी सारे एक साथ बोले किधर है किधर है किधर है। गाइड बोला भागो सालो, तुम लोग नहीं सुधरोगे। भाई अकेले मत हंसना, नहीं तो पाप लगेगा। एक युवती ने अपनी सहेली से अपने मंगेतर को मिलवाया तो बाद में सहेली बोली लड़का तो ठीक है, लेकिन जब हंसता है तो उसके ऊबड़ खाबड़ दांत बड़े बुरे लगते हैं। तो क्या हुआ? युवती इत्मीनान से बोली शादी के बाद मैं उसे हंसने का मौका ही कब दूंगी। विजय डार्लिंग, आज हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ है। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। रेशमा अच्छा क्या है? विनय तुम्हें जो हीरे की अंगूठी पहने हो, याद है मैंने सगाई के समय तुम्हें दी थी। अब यह बिल्कुल तुम्हारी है क्योंकि आज मैंने इसकी आखिरी किस्त भी चुका दी है। वैलेंटाइन डे के अवसर पर एक सर्वे में लोगों से पूछा कि आप स्वर्ग से प्यार करते हैं या नरक से। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर सभी का उत्तर था स्वर्ग से। प्रश्नकर्ता ने कहा कि ताज्जुब है कि आप अकेले ही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वर्ग के बजाय नरक को चुना है। क्या आप बताएंगी कि ऐसा क्यों? मासूमियत से उन्होंने जवाब दिया कि यह धरती नरक से भी बदतर है और मैं यहीं बहुत खुश हूँ। बाकी सब लोगों को आप स्वर्ग जाने तो दीजिए। नई नई नौकरी पर लगी प्रेमिका नर्स ने प्रेमी को बताया हॉस्पिटल में मुझे कोई नर्स नहीं कहता। प्रेमी बोला तो क्या कहते हैं? प्रेमिका बोली सब सिस्टर कहते हैं। प्रेमी चुटकी लेते हुए बोला पर ख्याल रहे अगली तरक्की में कहीं तुम मदर मत बन जाना। प्रेमी और प्रेमिका ने जब एक दूसरे को शादी का वचन दे दिया तो प्रेमिका बोली डियर, मैं एक बात पहले ही साफ कर दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। प्रेमी बोला कोई बात नहीं डार्लिंग, एक बात मैं भी साफ कर देता हूँ कि मैं एक कवि हूँ, मेरे घर में खाना पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। प्रेमिका तुम तो कह रहे थे कि इस ब्यूटी क्लिनिक में तुम्हें नौकरी मिल गई है, फिर तुम बाहर खड़े क्या कर रहे हो? प्रेमी बोला यहाँ बाहर खड़ा रहना भीतर जाने वाली नारियों की उपेक्षा करना है। जब श्रृंगार कराकर बाहर निकले तो सीटी बजाना, यही तो मेरी नौकरी है। प्रेमी प्रेमिका के पिता से मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। प्रेमिका का पिता लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक गधे के साथ सारी उम्र गुजारे। प्रेमी बोला इसीलिए तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।